क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम्स में अक्सर कुछ इस तरीके से स्टेट किए जाते हैं जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए, अथवा व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने पर और P अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस व्युत्पादित कीजिए, अथवा साम्य अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध में संबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में इस तरह से स्टेट किया जाता है। तो देखते हैं इसमें कि इसमें क्या आपको सोल्यूशन क्या होता है और उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में स्क्रीन पे आपको व्हीटस्टोन सेतु का ब्रिज नजर आ रहा है और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है। इसमें 4 रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं आपको, पी क्यू आर एस। 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर और एस, ये 4 रेजिस्टेंस है जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। और इसमें एक सेल लगा हुआ है ई, 2 कुंजियां हैं, एक K1 और एक K2, 2 कुंजियां हैं और एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो बी और डी भुजा के बीच में है। तो इसमें जो आप पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ये जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत है, तो इसका आविष्कार व्हीटस्टोन ने किया था, इसलिए इसको व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणीक्रम में जोड़कर ABCD चतुर्भुज बनाते हैं, लिखा हुआ है ये यहाँ पे। चतुर्भुज के विकर्ण A और C के बीच एक सेल तथा प्लग कुंजी K1 लगाते हैं, जो मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका व्हीटस्टोन सेतु एक संतुलित अवस्था में है तो उस समय जो चारों रेजिस्टेंस होते हैं उनका अनुपात इस तरीके से बराबर होता है, जो दिया हुआ है P अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस, संतुलन की अवस्था में। और संतुलन की अवस्था क्या होती है वो भी आपको बताया जाएगा कि संतुलन की अवस्था वह अवस्था होती है जिस समय बी डी भुजा में कोई करंट नहीं बहती, बी डी भुजा में कोई करंट ना हो, वो अवस्था संतुलन की अवस्था कहलाती है। और अगर कोई करंट नहीं बहेगी तो जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ये आपको बताएगा कि इसमें करंट कितनी है, 0। गैल्वेनोमीटर ये एक सूचक यंत्र होता है जो बताता है कि वहाँ पे करंट है या नहीं भुजा में। तो अगर ये सूचक यंत्र बताएगा कि करंट वहाँ पे 0 है तो उस समय आपका ब्रिज क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और संतुलित होने की अवस्था में जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो P बराबर हो जाता है, P अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाते हैं। तो वो ये है, सूत्र की स्थापना कैसे होती है। जब प्लग कुंजी K1 को दबाते हैं तब सेल की धारा I प्रवाहित होती है और जो बिंदु A पर I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। देखिए जो डायग्राम है यहाँ पे, पॉइंट ए पर धारा 2 भागों में विभाजित हो रही है, एक I1 और एक I2 में जा रही है। देखिए I1 I2 नीचे मेंशन कर रखे हैं और यही धारा देखिए I1 वाली धारा पूरा ऐसे फ्लो होकर वापस आती है और I2 की धारा नीचे से होते हुए वापस फ्लो होती हुई आती है और वापस ये दोनों मिलके फिर ये I करंट वापस चली जाती है। देखिए I नजर आ रहा है आपको, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो I करंट आती है और I करंट ही आखिरी में वापस जाती है। बीच में 2 धारा होती है, एक I1 इस साइड और I2 इस भुजा में। ये हो गया करंट का फ्लो। उसके बाद इसमें जब आप प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि आप इन PQRS की वैल्यू को इस प्रकार मतलब एडजस्ट करते हैं कि जब प्लग कुंजी K2 को दबाने से धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो। ऐसी वैल्यू रखी रेजिस्टेंस की आपकी धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो, वही आपके संतुलन की अवस्था हो जाएगी। उसके बाद इसको हम लोग मैथमेटिकली करके देख लेते हैं कि आपको पता है कि आपको बीच वाली धारा में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, बाकी सारी चीज़ आपको पता है, I1 I2 धारा किधर है और PQRS क्या रेजिस्टेंसेज है। तो अगर हम किरचॉफ का लॉ लगाते हैं, द्वितीय नियम लगाते हैं और लूप कौन सा, ए बी डी ए लूप, ABDA देखिए ए सॉरी ABDA, इस लूप की बात कर रहे हैं। इस लूप में हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे जो भी धारा है और रेजिस्टेंस, धारा और रेजिस्टेंस, धारा और रेजिस्टेंस, धारा और रेजिस्टेंस सब लगा दिया हम लोगों ने। तो हमारे सामने इक्वेशन रिड्यूस होकर ये आ गई। एक जगह पे धारा कितनी है, 0 है और यहाँ पे भी धारा कितनी है, 0 है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से I1P माइनस I2R इजिकल टू 0 आ गया और आखिरी में I1P इजिकल टू I2R हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला पार्ट है BCD में भी यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो वहाँ पे भी सारी धारा और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमको मिलता है I1QS I2S। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई 1 और 2। तो अब समीकरण 1 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो सीधे सीधे I1 से I1 कैंसिल और इधर I2 से I2 कैंसिल। तो P अपॉन Q आपको मिल जाएगा इस तरफ और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे आपको R अपॉन S मिल जाएगा, जो आपको अल्टीमेटली अचीव करना था। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो आपको मिल गई है। तो ये था व्हीटस्टोन सेतु का प्रूफ और हमने सिद्धांत पूरा पढ़ लिया, डायग्राम पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से कॉपी में नोट करके लिखें
और फिर बेहतर तरीके से समझें, तो आपको दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।